क्या बना रहे हो आप? सर अभी हम घर बना। किस चीज़ का? सर आइसक्रीम स्टिक। स्कीम सिस्ट का। कौन सी स्कूल से आप? एंजल हाई स्कूल। क्या नाम हो? कृष्णा कुमार। क्या नाम हो आपका? सूफिया नौशाद। क्या बना रहे इस बार आप? हाउस किस चीज़ से बना रहे हैं? कलर कलर से। कौन सी क्लास में हो? क्लास 6। वो आपका मेरा नाम सदा फिरदौस है और मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ, कौन सी स्कूल का? एंजल हाई स्कूल। और अभी मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ, जिसका ये वॉल हैंगिंग सनफ्लावर वॉल हैंगिंग है, जिसका अभी आइसक्रीम स्टिक से बनाया गया है। अभी ये पूरा ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी होगा। और ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर पे वो क्राफ्ट पेपर आते हैं, वो सॉफ्ट पेपर आता है, वो सॉफ्ट पेपर से उससे फ्लावर बनाया गया है। और ये पत्ते जो है, ये वो कपड़े, वो जो कपड़े होते हैं तो उससे काट के जो बनाया जाता है, वो उससे बनाया गया है। अभी इसमें ये ब्राउन कलर होगा। आज 29 जनवरी को मैं उमर खान सर के इन्विटेशन पे बच्चों का प्रिपरेशन देखने के लिए एंजल हाई स्कूल में आया हूँ। यहाँ पर देख के तो मैं दंग रह गया। बच्चे लोग हैंडीक्राफ्ट में फ्लावर जो एक बार पहला बार एक इनोवेटिव इंटर स्कूल फ्लावर शो हो रहा है, उसके लिए बच्चे काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ लोग, पता नहीं बच्चों के अंदर इतना क्रिएटिव आइडियाज़ रहता है, ये लोगों को सामने 11 फरवरी को पता लगेगा। और मेरी सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि बच्चों के अंदर इन्वायरमेंट के प्रति भी जो है जागरूकता एक बच्चों के अंदर दिखाई पड़ रहा है। सारे बच्चे पौधे लेकर, मेरे सामने ही सारे बच्चे पौधे लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और अपना जो वो लोग बनाए हैं उसमें पौधा डाल रहे हैं, गमला बना रहे हैं और क्रिएटिव इनोवेशंस को मूर्त रूप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 11 फरवरी को यहाँ सभी लोगों को आकर बहुत अच्छा लगेगा और मैं तो रहूँगा ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं बड़ा अमेज्ड हूँ ये देख के कि जिस तरीके से यहाँ पे जब मैं पहुँचा और जब मैंने बच्चों का देखा इन्वॉल्वमेंट, किस तरीके से क्रिएटिव बच्चे हैं यहाँ के, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। मेरे लिए मतलब आई डोंट हैव वर्ड टू डिस्क्राइब माई हैप्पीनेस। अब बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 11 तारीख को, आने वाले 11 फरवरी को यहाँ पे फ्लावर शो और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उसी सिलसिले में जब मैं स्कूल्स में बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था और डिफरेंट रूम्स में गया तो मैंने देखा कि क्या बेहतरीन तैयारी की जा रही है। और बिल्कुल आप एक चीज़ मान के चलिए कि इन्वायरमेंटल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा मैसेज बच्चे यहाँ से दे रहे हैं। और जो अपना नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इन्वायरमेंटल लिटरेसी को लेके बहुत सीरियस है गवर्नमेंट। तो बिल्कुल इस तरीके का जो आयोजन है एंजल हाई स्कूल जो कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इनके बच्चे रियली दे आर वेरी क्रिएटिव्स। मेरा बिल्कुल बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए। मैं यहाँ आया हूँ इन बच्चों की तैयारियाँ देखने। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और प्लास्टिक जैसे वेस्ट को रिसाइकिल करके बहुत अच्छा पॉट्स बनाया इन लोगों ने। काफ़ी अच्छी तैयारी की है, देख के इतना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकते। जस्ट माइंड ब्लोइंग इन लोगों की तैयारी है। जो प्लास्टिक का कचरा हम लोग बाहर फेंकते हैं उसको जिस तरह से इन लोगों ने गमलों में बनाया है, इतना खूबसूरत है बता नहीं सकते। इन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी तरीके से इन बेकार बोतलों को गमलों में बदला है इन लोगों ने। देखिए बेकार पड़ी बाल्टी कितनी अच्छी लग रही है रंग जाने के बाद या उसमें पौधे लग जाने के बाद। वहाँ देखिए कितना अच्छा कारीगरी उसमें किया गया है ऊपर। तो बच्चों के अंदर पर्यावरण के लिए इतनी जागरूकता देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इस 11 फरवरी 2024 को बच्चों के द्वारा बनाया गया गमला, उसके अंदर फूल बच्चे जो, इसका ध्येय ये है कि पर्यावरण स्वच्छ हो। इसकी एक छोटी सी पहल एंजल हाई स्कूल ने की है और ये इंस्पिरेशन हमको जो दरभंगा में फ्लावर शो लगता है
वहाँ जाने के बाद हमें मिला। मैं थैंक्स करता हूँ सभी लोगों का जो एक अच्छी चीज़ उन लोगों ने स्टार्ट की है। और उसी के बाद हमने अपने बच्चों से, अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि इस काम को किया जाए। सभी लोगों ने, हमारे टीचर्स ने, बच्चों ने सभी पहल करके आगे आया और बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ बच्चों ने जो ड्राइंग प्रिपेयर की है, हैंडीक्राफ्ट प्रिपेयर किया है, उसको भी शो करेंगे। और 4-5 तरह का स्टॉल हम लोगों ने सोचा है यहाँ लगाया जाएगा खाने पीने का। और एक अच्छे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में एक मैसेज देना है एंजल हाई स्कूल की ओर से कि सभी लोग पौधा लगाएं, स्वस्थ रहें। इसमें 16 स्कूल को भी, 26 स्कूल को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है और एक इंटर स्कूल कंपटीशन भी इसमें कराया है। और एक अच्छी चीज़ है, इसकी शुरुआत मैंने की है। और मैं फिर एक बार दरभंगा में जो ओरिएंटल फ्लावर शो होता है, मैं उनका थैंक्स अदा करता हूँ कि उन्हीं से हमको ये इंस्पिरेशन मिला। इसमें R.P. सिन्हा, डॉक्टर R.P. सिन्हा हमारे चीफ गेस्ट हैं। डॉक्टर R.B. खेतान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और डॉक्टर मोहम्मद नेहाल जो स्पेशल गेस्ट के रूप में हैं। और एक हमारे संजय जी हैं, वो और उनके एक पार्टनर दोनों रहेंगे जज में। जो अच्छा करेगा उसका 1st, 2nd